खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूँ ज़मीर रज़वी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। AMC इंतजामिया की जानिब से पेश करदा रिक्रूटमेंट रूल्स को रियासती हुकूमत ने दी मंजूरी। स्टाफिंग पैटर्न के मुताबिक मुलाजिमीन के तकर्रुरात की राह हुई हमवार। जंगी पैमाने पर बंद किए जा रहे हैं जायकवाड़ी से औरंगाबाद शहर तक पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के लीकेजेस। शनिचर की सुबह से जायकवाड़ी से होगी सप्लाई शुरू, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बहाल होने तक लग जाएंगे 2 दिन। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काम कर रहे मुलाजिमीन, डॉक्टर्स व डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद, जबकि दूसरी जानिब इन मुलाजिमीन ने 5 महीनों से न मिली तनख्वाहें अदा करने की लगाई गुहार। और गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहना एक शख्स के लिए बन गया जान की घात। अजंता में ओमनी ड्राइवर और उसके बिरादरान ने किया बेईमाना कत्ल, मुलजिमीन गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से पेश करदा रिक्रूटमेंट रूल्स को हुकूमत महाराष्ट्र ने मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद अब स्टाफिंग पैटर्न के मुताबिक तकर्रुरात की राह हमवार हो गई है। वाज़ेह रहे कि 7 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद म्युनिसिपल काउंसिल तहलील करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया था। AMC इंतजामिया ने उस वक्त की आबादी के लिहाज से स्टाफिंग पैटर्न और रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए थे, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क़याम को 40 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया है। इस दरमियान शहर की आबादी में बेपनाह इजाफा हो गया है, लेकिन आबादी की मुनासिबत से स्टाफ न होने के सबब यहाँ कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा था। लिहाजा AMC इंतजामिया गुज़िश्ता 5 सालों से स्टाफिंग पैटर्न की मंजूरी के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। साल 2019 में महाविकास आघाड़ी के इख्तिदार में आने के बाद रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे की खुसूसी तवज्जो के सबब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने 15 फरवरी 2021 और 23 जुलाई 2021 को AMC की जानिब से पेश करदा स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी दी थी, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स को मंजूरी न मिलने की वजह से स्टाफिंग पैटर्न के मुताबिक तकर्रुरात का अमल इल्तवा में पड़ा था। आज रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे ने AMC इंतजामिया की जानिब से पेश करदा रिक्रूटमेंट रूल्स को भी मंजूरी दे दी, जिसके बाद मंजूर शुदा RR म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के सुपुर्द किया गया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन के लीकेजेस बंद करने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। शहर में पानी सप्लाई बहाल होने में मजीद 2 दिन लग सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जायकवाड़ी डैम से शहर को पानी सप्लाई करने वाली 1299 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन की वेल्डिंग उखड़ गई थी और इस पाइपलाइन से हजारों गैलन पानी बहकर नई स्कीम के लिए बनाए गए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में दाखिल हो रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को नुकसान पहुंच सकता था और पानी भी बड़ी मकदार में ज़ाय हो रहा था। लिहाजा पाइपलाइन की मरम्मत के लिए AMC इंतजामिया ने 27 अगस्त जुमा को सुबह 7 बजे से पानी सप्लाई के शट डाउन का ऐलान किया था। इसका फायदा उठाकर फारोला पंप हाउस से करीब वॉल्वो का लीकेज, नक्षत्रवाड़ी MBR में मौजूद लीकेज, जालान नगर इलाके में वायर सप्लाई कंट्रोल के लिए लगाए गए एयर वॉल्व की मुरम्मत, इसी तरह जालान नगर इलाके में 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन की क्रॉसिंग पर मौजूद लीकेजेस बंद करने के अलावा जायकवाड़ी से शहर तक पाइपलाइन की मुरम्मत और दुरुस्ती का काम जंगी पैमाने पर शुरू किया गया है, जिसके लिए शहर में 1 दिन के लिए पानी सप्लाई रोक दी गई थी। दुरुस्ती व मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाने के बाद पाइपलाइन में फिर से पानी छोड़ा जाएगा और शनिचर की सुबह शहर की वाटर सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। इसके बावजूद शहर में सप्लाई निज़ाम दुरुस्त होने तक मजीद 2 दिन लग जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तमाम तर मालूमात जमा करने के मकसद से सेहत मुलाजिमीन, डॉक्टरों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों और दीगर अहलकारों की रहनुमाई के लिए कॉरपोरेशन के मीटिंग हॉल में ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़द किया गया। ये ट्रेनिंग कैंप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मीटिंग हॉल में मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर शहर के मुतादिद हेल्थ सेंटरों और वैक्सीनेशन मराकज़ पर मामूर डॉक्टर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, आरोग्य सेविकाओं
اور دیگر ملازمین نے اس تربیتی کیمپ میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ شہر میں ان دنوں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ اس کام میں ٹیکہ اندازی کے لیے آنے والے شہریان کا مفصل ڈیٹا جمع کرنے اور اسے اپ ڈیٹ رکھنے سے متعلق تمام ملازمین اور میڈیکل افسران کی تفصیلی رہنمائی کی گئی۔ پچھلے کئی مہینوں سے کورونا سینٹرز، ویکسینیشن سینٹرز اور دیگر مقامات پر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور آروگیہ خدمات پر مامور ڈیٹا انٹری آپریٹرز پچھلے 5 مہینوں سے اپنی تنخواہوں سے بھی محروم ہیں، تب بھی وہ بہتر طریقے سے خدمات کی انجام دہی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان ملازمین و خدمتگاروں کو فوری تنخواہیں ادا کی جائیں۔ یہ مطالبہ بھی مذکورہ ملازمین کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ مراٹھواڑہ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال گھاٹی میں درجہ چہارم کے ملازمین کی 1-2 نہیں بلکہ 274 جگہیں خالی پڑی ہیں۔ ملازمین کی اس زبردست کمی کی وجہ سے اسپتال میں صفائی کے علاوہ مریضوں کی خدمات بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اورنگ آباد کا گھاٹی اسپتال مراٹھواڑہ کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے اور شعبہ صحت کا مدر انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے۔ یہاں دور دراز سے مریض لائے جاتے ہیں۔ تاہم اس اہم ترین اسپتال میں پچھلے کئی سال سے 274 جائیدادیں اسپتال کے نظم میں اہم رول ادا کرنے والے درجہ چہارم ملازمین کی خالی پڑی ہوئی ہیں۔ خالی عہدوں میں نرسنگ اور ٹیکنیکل ملازمین بھی شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ درجہ چہارم کی جملہ 274 جگہیں خالی ہونے کے سبب ان کاموں میں درکار افرادی قوت کی شدید قلت کا اثر نہ صرف اسپتال کی صاف صفائی کے رکھ رکھاؤ پر پڑ رہا ہے بلکہ مریضوں کی خدمات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش پچھلی 4 دہائیوں سے درجہ چہارم کی بھرتیاں ہی بند ہیں۔ گھاٹی میں ان ملازمین کے 744 عہدے منظور شدہ ہیں، جبکہ آج تک صرف 436 عہدوں پر بھرتیاں کی گئی ہیں۔ اسی طرح 29 دن کے معاہدے پر کام پر لگائے گئے 34 ملازمین خدمات پر مامور ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان خالی پڑے 274 عہدوں میں سے تعداد گھٹا کر اس تعداد کو محض 175 کر دیے جانے کی سرگرمیاں کورونا دورانیے سے قبل میڈیکل ایجوکیشن و ریسرچ شعبہ صحت کی جانب سے جاری تھیں، حالانکہ اس کام پر ابھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ اس بیچ گھاٹی کی ڈین نے اس مجوزہ کمی کی مخالفت کی ہے اور ان 274 میں سے کم از کم کانٹریکٹ طرز ہی پر کیوں نہ ہو، فی الحال 250 جگہیں بھرنے کی درخواست متعلقہ ڈائریکٹوریٹ سے کی ہے۔ اورنگ آباد ضلع پریشد کے شعبہ تعلیم میں اہم انتظامی عہدے بڑے پیمانے پر خالی پڑے ہیں۔ اس وجہ سے دیہی علاقوں کا تعلیمی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ ضلع پریشد کے تحت جاری شعبہ تعلیمات ایک نہایت ذمہ دار و اہم شعبہ کہلاتا ہے۔ اس شعبے کی نگرانی میں ضلع بھر میں کم و بیش 1000 اسکول اور 10,000 سے زیادہ اساتذہ کا نظم و انصرام چلایا جاتا ہے۔ تاہم اس دفتر کے سب سے اہم اور کلیدی عہدے یعنی ایجوکیشن افسر کا عہدہ پچھلے 2 مہینے سے خالی پڑا ہے۔ حال ہی میں کیے گئے تیاریوں میں بھی اس عہدے پر کسی افسر کو نہیں بھجوایا گیا۔ اسی طرح ایجوکیشن افسر کے معاون یعنی ڈپٹی ایجوکیشن افسران کے عہدے بھی خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تعلقہ جاتی سطح کے اہم یعنی بلاک ایجوکیشن افسر کے 9 میں سے 6 عہدے خالی ہیں اور 6 عہدے خالی ہونے کے سبب موجودہ افسران پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ ضلع پریشد نے سینیورٹی کی بنیاد پر صدر مدرسین اور سینئر مدرسین کو ان عہدوں پر ڈیپیوٹ کرنے کا کام جاری رکھنے کی قواعد کی ہے، تاہم ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ یا اسکولی تعلیم کے شعبے کی جانب سے ابھی تک کوئی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی۔ اس بیچ حالات کے جائزے کے بعد جلد ہی بند پڑے اسکول شروع کیے جانے کی توقع بھی شعبہ تعلیم نے جتائی ہے۔ ایس ٹی ملازمین کو جولائی کے مہینے سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، لہٰذا ان ملازمین کی بقایا تنخواہیں ادا کرنے کے لیے ایس ٹی کارپوریشن کو 600 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کیا جائے۔ یہ مطالبہ آئی ٹیک کی جانب سے ریاستی حکومت سے کیا گیا۔ اس بارے میں آئی ٹیک کے سیکریٹری मुकेश तिगोटे ने MCN से बात की। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाचं उत्पन्न घटलं आहे। डिझेलचा खर्च, वेतनाचा खर्च भागविणे एसटी महामंडळाला अत्यंत जिक्रीचं होऊन बसलेला आहे। यामुळेच जुलै आणि ऑगस्ट या 2 महिन्याचं वेतन एसटी कर्मचाऱ्यांना अद्यापर्यंत देण्यात आलेलं नाही। शासनाच्या मदतीशिवाय कर्मचाऱ्यांचं वेतन मिळणं शक्य नाही, म्हणून महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेच्या वतीनं शासनाने 2 महिन्याच्या वेतनाकरता 600 कोटी रुपये द्यावे अशी विनंती केलेली आहे। परंतु शासनाकडून अद्यापर्यंत निधी न मिळाल्यानं एसटी कर्मचाऱ्यांना 2 महिन्याचं वेतन देण्यात आलेलं नाही। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आज उपासमारीची वेळ आलेली असून अनेक संकटांना सामोरं जावं लागतं आहे। आज दुपारी साक्री आगारातील कमलेश बेडसे नावाच्या चालकाने आज
कमी वेतन आणि वेतनातील अनियमितता, वेळेवर वेतन होत नाही म्हणून आत्महत्या केलेली आहे. अशा प्रकारच्या घटना यापूर्वी सुद्धा जळगाव नगरात घडलेली आहे. त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की तात्काळ एसटी महामंडळाला निधी द्यावा आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचं वेतन द्यावं. अद्यापपर्यंत वेतन न मिळाल्याने एक कर्मचाऱ्यांची आत्महत्या झालेली आहे. आणखी किती आत्महत्या व्हाव्या लागतील तेव्हा सरकारला जाग येणार आहे असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांमध्ये उपस्थित होतोय. माझी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा विनंती आहे की कोरोनामुळे जगभरासह सर्वांवर संकट कोसळलेली आहेत, परंतु या संकट काळामध्ये धीर न सोडता कुठल्याही टोकाचं पाऊल उचलू नये, आत्महत्यासारखं पाऊल उचलू नये. या सगळ्या परिस्थितीला तोंड देण्याकरता आपण सर्वांनी लढूया आणि शासनाने सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता तात्काळ एसटी महामंडळाला 600 कोटीपेक्षा अधिक निधी देऊन कर्मचाऱ्यांच्या 2 महिन्याचं वेतन द्यावं हीच विनंती. मुकेश तिगोटे, सरचिटनीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कांग्रेस इंटर. रोशन गेट के इलाके आजम कॉलोनी के लोग पिछले 6 सालों से ड्रेनेज मिला हुआ गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं. इलाके के लोगों का कहना है कि हर थोड़े दिनों बाद ड्रेनेज लाइन फूट जाती है, जिससे ड्रेनेज का पानी पीने के पानी में मिल जाता है. लोगों ने इल्जाम लगाया कि बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी कॉरपोरेशन का अमला दुरुस्ती के नाम पर सिर्फ वक्ती मरम्मत करके निकल जाता है, जिससे मसला यूं का त्यों बरकरार रहता है. आजम कॉलोनी रोशन गेट में पिछले 6 सालों से पीने के पानी में ड्रेनेज के पानी के मिक्स होने का मसला बरकरार है. रिहायशियों का कहना है कि बार बार कॉरपोरेशन से शिकायत करने के बावजूद भी इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा. आवाम गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे साकिनान में डेंगू, डायरिया और गंदे पानी से होने वाली दूसरी बीमारियां आम हो चुकी हैं. लोग इस कदर दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि अब उन्होंने तंग आकर कॉरपोरेशन से शिकायत करना भी छोड़ दिया है और पीने के पानी का अपना अपना इंतजाम करने लगे हैं. दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि जब भी कॉरपोरेशन से शिकायत की गई तब दुरुस्ती के नाम पर सिर्फ वक्ती मुरम्मत की गई और थोड़े दिनों बाद दोबारा ये मसला सर उठाने लगा. इलाके के रिहायशी सैयद आजम ने इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करार दिया. आजम कॉलोनी के लोगों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए, वरना उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना होगा. 6 साल से गटर का पानी हम डेली पी रहे. ये स्मार्ट सिटी का पानी है. क्या है? ये स्मार्ट सिटी का पानी है और 6 साल से आगे कॉर्पोरेशन में कंप्लेन करके तो आते 15-20 गड्ढे खोदते चले जाते, ना सड़क ना ड्रेनेज ना पानी, कुछ भी नहीं है. अपनी बोलते स्मार्ट सिटी आगे यहाँ के अधिकारी पैसा बिल पास कर गए, पैसा लेके चल जाएंगे. फिर ऐसा गंदा पानी आ रहा पीने का. ये पानी पीने के कॉर्पोरेशन वाले अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी ये पानी पीएंगे. वार्ड नंबर 2-3 साल से बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों बीमारियाँ बढ़ रहे हैं. ये देखिए आप पानी का हाल क्या है. यहाँ ना पहले तो दवाखाने हैं ना कुछ नहीं, क्या नहीं, उसमें भी लोग पी के बीमार पड़े. चिकनगुनिया हर बीमारी चालू है. मलेरिया, डेंगू. लोग पहले कोरोना से परेशान है, पड़ती है पानी पीने से परेशान है. यहाँ ना कॉर्पोरेटरों को सूद है ना महानगर पालिका के कोई अधिकार की सूद है. घाटी अस्पताल से मकई गेट जाने वाले रास्ते पर मौजूद गड्ढे बंद करने का काम एएमसी इंतजामिया ने शुरू कर दिया, जिसके बाद इस रास्ते से गुजरने वालों को कुछ हद तक राहत मिलेगी. कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और स्टैंडिंग कमेटी के साबिक रुकन इकबाल सिंह गुज़िश्ता कई माह से घाटी से मकई गेट जाने वाले रास्ते की मुरम्मत का मुतालबा कर रहे थे. इस ज़िमन में उन्होंने कई मरतबा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने एहतजाज भी किया और कई मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को दिए. देर आए दुरुस्त आए के मुस्दाक म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने यहाँ के गड्ढे बंद करने का काम शुरू कर दिया. घाटी से मकई गेट जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिसकी वजह से इस सड़क पर गाड़ी चलाना जान जोखिम में डालने के बराबर था और लोग हादसात का शिकार हो रहे थे. होना तो ये चाहिए था कि यहाँ नई सड़क बनाई जाती, लेकिन एएमसी इंतज़ामिया ने सड़क तामीर करने की बजाय गड्ढे बुझाने की कार्रवाई शुरू की, जिसकी वजह से आर्जी ही सही शहरियान को कुछ हद तक गड्ढों से राहत मिल जाएगी. लेकिन इन दिनों बारिश का मौसम जारी है और गड्ढों में भरा जाने वाला डामर कितने दिनों तक टिक पाएगा, इसकी कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती. लिहाजा शहरियान का मुतालबा है कि बारिश का मौसम ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ नई सड़क तामीर की जाए ताकि उन्हें मुस्तकिल तौर पर इन गड्ढों से नजात मिल जाए. आंगनवाड़ी खादिमाओं को दिए गए नाक़िस मोबाइल हैंडसेट फौरी वापस लिए जाएं. इस मुतालबे पर शहरी हुदूद में खिदमत अंजाम दे रही खादिमाओं ने हड़ताल शुरू कर दी है. आंगनवाड़ी खादिमाओं का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें उनकी जानिब से किए गए कामों की रिपोर्टिंग करने की गरज से मोबाइल हैंडसेट फराहम किए थे, लेकिन ये मोबाइल नाक़िस क्वालिटी के निकले और बंद पड़ गए.
जिस की वजह से इनका काम मुतासिर हो रहा है और उन्हें मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। जब ये लोग बंद मोबाइल हैंडसेट मुताल्लिक़ा ऑफिस को लौटाने के लिए गए तो मुताल्लिक़ा अफसरान ने इन हैंडसेट को वापस लेने से इनकार कर दिया, जबकि देही मकामात पर आंगनवाड़ी खादिमाओं के बंद मोबाइल फ़ोन वापस ले लिए गए। लिहाजा इनके भी बंद मोबाइल हैंडसेट वापस लिए जाएं। इस मुतालबे पर शहरी हुदूद में खिदमत अंजाम देने वाली आंगनवाड़ी खादिमाओं ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। आमचं शासनाने जे मोबाईल दिलेले आहे ते मोबाईल बरोबर नाही आहे व पोषण ट्रायकलचं त्यांनी जे दिलेलं आहे तर ते पोषण ट्रायकल मराठीमध्ये नाही आहे, तर ते पोषण ट्रायकल मराठीमध्ये करण्यात यावं, चांगल्या दर्जाचे आम्हाला मोबाईल देण्यात यावं, यासाठी पूर्ण राज्यभर आमचं हे आंदोलन चालू आहे। त्याच अनुषंगावरून आम्ही 26 ऑगस्ट रोजी आमचा मोर्चा होता। पोलिसांचा परमिशन नसल्यामुळे आम्ही तो मोर्चा कॅन्सल करून इथं काल ह्या ऑफिसवर आम्ही आमचे मोबाईल परत करण्यासाठी आलो होतो। आमचे मोबाईल त्यांनी परत घेतले नाही म्हणून आम्ही त्यांच्या ऑफिसमध्ये ठिय्या आंदोलन काल केलेले आहे व त्यांना आम्ही काल सांगितलेलं होतं की जर का आमचे मोबाईल तुम्ही परत घेत नाही आहे तर आम्ही उद्यापासून संपावर आहोत, पण आम्ही आमचा संप न करता संप आम्ही हे केलेला आहे। आज आम्ही अंगणवाडी करून इथं उपोषणाला इथं बसलेलो आहोत। आज जर का आमचे मोबाईल त्यांनी परत घेतले नाही तर याच्यानंतरचं आमचं आंदोलन जे आहे का आम्ही मोबाईल अंत्ययात्रा काढून आमचं आंदोलन आम्ही पुढं करणार आहोत। पूर्ण जिल्ह्यामध्ये गंगापूरमध्ये गंगापूरमध्ये आज झालेलं आहे, त्यांनी मोबाईल परत घेतलेले आहे, इतर जिल्ह्यामध्ये परत घेतलेले आहे, वैजापूरमध्ये परत घेतलेले आहे। शहरीवाले का घेत नाही त्याचं उत्तर आम्हाला त्यांनी लवकरात लवकर दिलं पाहिजे, नसता पुढील पूर्ण आंदोलन तिन्ही प्रकल्पामध्ये आम्ही करणार आहे। आयटकच्या वतीने कॉम्रेड तारा बनसोडे। पैठन तालुके के विहा मांडवा ग्राम पंचायत को पंचायत की खातून रुकन ने ताला ठोक दिया। MCN पर दिखाई गई खबर के बाद ग्राम पंचायत दफ्तर का ताला खुलवाया गया। पैठन तालुके की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत शुमार की जाने वाली विहा मांडवा ग्राम पंचायत पर बरसरकार ग्राम सेवक दीगर मुजाफात ढाके फल और दीगर ग्राम पंचायतों के काम भी देखते हैं और वो विहा मांडवा में हफ्ते भर में से सिर्फ एक दिन या फिर कभी तो महीना भर में एक दिन दफ्तरी उमूर देखते हैं के सबब इस गांव के दफ्तरी काम काज शदीद मुतासिर हैं और ज़रूरतमंद साकिनान को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्हीं बातों पर गजबनाक होकर विहा मांडवा ग्राम पंचायत की मेंबर ने दफ्तर को ही एहतजाजन खुफल ठोक दिया, जिसकी खबर MCN न्यूज़ ने पेश की थी, जिसके फौरी बाद मुताल्लिका इंतजामिया हड़बड़ा कर बेदार हुआ और फौरी ग्राम सेवक को हुक्मनामा जारी किया तो ग्राम सेवक घालमे ने भी ग्राम पंचायत मेंबरान से रब्ता किया और मुताल्लिका हुक्मनामे से उन्हें वाकिफ करवा दिया। बाद अज़ां विहा मांडवा के पंचायत समिति मेंबर लहुडू करे, सरपंच नागेश आष्टीकर, खातून मेंबर ग्राम पंचायत शांताबाई बजूड़े, साबिक सरपंच राजू भाई शेख व दीगर नामवर शख्सियात की मौजूदगी में ग्राम सेवक ने हफ्ते भर में 3-4 दिन विहा मांडवा में रहने का खुलासा और इकरार किया तो मुखफल दफ्तर को दोबारा खोल दिया गया। गाड़ी धीरे चलाओ, ये कहना एक शख्स के लिए इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये वाक़या सिल्लोड ताल्लुक़े के अजंटा में पेश आया। हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम ये वाक़या सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी समाज में अदम बर्दाश्त का क्या आलम है और क्या हम महज़िब समाज कहलाए जाने के लायक हैं भी या नहीं। ऐसा लगता है कि इंसान अदम बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुके हैं। अजंटा तालुका सिल्लोड जो कि एक क़दीम तहजीब याफ्ता बस्ती कहलाता है, ताहम अब ज़माने के साथ साथ इक़दार इतनी बदल गई हैं कि एक छोटे से तनाज़े में किसी की जान ले ली जाए ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वाक़ई की तफसीर कुछ इस तरह है कि अजंटा की सराय से करीब के साकिन मोहम्मद शफ़ीउद्दीन अब्दुर्रहमान के घर के सामने से रात 10 बजे सादिक उर्फ मुन्ना अपनी ओमनी कार तेज़ रफ्तार से दौड़ाता जा रहा था कि शफ़ीउद्दीन ने उसे रोका और तेज़ रफ्तार न जाने के लिए कहा। बस इसी बात पर मुन्ना शफ़ी से उलझ पड़ा और तकरार के बाद मुश्तइल होकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही देर में अपने भाई शेख जावेद और शेख अतहर को लेकर वापस शफ़ी के मकान पर पहुंचा और इन लोगों ने शफ़ी से मारपीट की। इस दौरान मुन्ना ने अपने हाथ में रखा एक लकड़ी का डंडा शफ़ीउद्दीन के सर पर दे मारा। शदीद ज़ख्मी हालत में पास पड़े उसके लोग शफ़ी को अजंटा के देही अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें औरंगाबाद के घाटी अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन रास्ते ही में शफ़ी ने दम तोड़ दिया। अजंटा पुलिस में मरहूम के बेटे शेख मोहम्मद सुफियान की फरियाद पर मुलजिमीन सादिक उर्फ मुन्ना, जान मोहम्मद, शेख जावेद, जान मोहम्मद और शेख अतहर के खिलाफ इक़दाम क़त्ल की दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
معاون इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते, फौजदार राजू राठौड़, अकरम पठान, राजू बर्डे, रवि किरण भारती, हेमराज मिरी, अरुण गाड़ेकर ने मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार कर लिया है। काल दिनांक 26/8/2021 रोजी अजिंठा गावामध्ये सराय या भागामध्ये एक शफीउद्दीन अब्दुल रहमान यांच्या घराच्या समोरून आरोपी सादिक उर्फ मुन्ना जान मोहम्मद शेख हा त्याची मारुती व्हॅन घेऊन जात असताना ती मारुती व्हॅन हळूवार चालवावी या किरकोळ मुद्द्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वाद झाल्याच्या नंतर ते आपल्या घरी गेले. त्यानंतर घरी गेल्याच्या नंतर आरोपी हा त्याच्या 2 भावांसोबत त्या घटनास्थळी येऊन त्याने लाकडी दांड्याने मैताच डोक्यामध्ये मारहाण केल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले. गंभीर जखमी होऊन त्यांना तात्काळ अजिंठा PSC येथे उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. तिथून तब्येत सिरियस असल्यामुळे त्यांना औरंगाबाद घाटी रुग्णालयामध्ये रेफर केले. घाटी रुग्णालयामध्ये जात असतानाच रस्त्यामध्ये ते मरण पावलेले आहे. सदर घटनेमध्ये पोलीस स्टेशन अजिंठा येथे CR नंबर 190 कलम 302 323 534 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्यातील सर्व आरोपितांना अटक करण्यात आलेला आहे. तपास आम्ही स्वतः IPI विस्पुते करीत आहोत. वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में कुछ सरफिरे नामालूम अफराद ने एक गली में खड़ी 8 ता 10 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. CCTV फुटेज में एक लड़का दिखाई दिया. पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. नाजरीन, शहर में जराइम की शरह में आए दिन इजाफा होने लगा है. गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने वेदांत नगर इलाके की गली में खड़ी 8 ता 10 4 व्हीलर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. इस गली में खड़ी एक स्कोडा कंपनी की गाड़ी ही महफूज दिखाई दी, वो भी इसलिए कि इसमें सेंसर लगा हुआ था और जैसे ही नामालूम सरफिरा इस गाड़ी के करीब गया, इसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, गाड़ी का सायरन बज उठा और वो वहाँ से फरार हो गया. सरफिरे की कारस्तानी वहाँ मौजूद खुफिया कैमरों में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. रूरल क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 व्हीलर चोरी मामले में 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है. इन मुलजिमीन के कब्जे से 17 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 5,25,000 रुपये बताई जाती है. औरंगाबाद रूरल क्राइम ब्रांच पुलिस के इंस्पेक्टर संतोष खेतमारस को खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि शिऊर, पाचोड़, जालना और सिल्लोड़ इन मकामात से चुराई गई 2 व्हीलर गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर छुपा कर रखी गई हैं, जिस पर इंस्पेक्टर संतोष खेतमालस ने 4 खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए और 4 मकामात पर छापे मारे. पहले स्क्वाड ने शिऊर छापा मारकर बबलू मनियार नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चुराई गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. दूसरे स्क्वाड ने पाचोड़ से भाऊ साहेब और मुश्ताक शेख को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से मजीद 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. तीसरे स्क्वाड ने ताल्लुका सिल्लोड़ के पांगरी नामी मुकाम पर छापा मारा और अमोल विकड़ू को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 1,35,000 रुपये मालियत की 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं. चौथे स्क्वाड ने जिला जालना के ताल्लुका अंबड़ और बदनापुर से श्याम खांडे भराड़, विकास मुंडलिक और राम काड़े नामी लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2,95,000 रुपये मालियत की 9 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त की. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. AMC इंतजामिया की जानिब से पेश करदा रिक्रूटमेंट रूल्स को रियासती हुकूमत ने दी मंजूरी. स्टाफिंग पैटर्न के मुताबिक मुलाजिमीन के तकर्रुरात की राह हुई हमवार. जंगी पैमाने पर बंद किए जा रहे हैं जायकवाड़ी से औरंगाबाद शहर तक पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के लीकेजेस. शनिचर की सुबह से जायकवाड़ी से होगी सप्लाई शुरू, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बहाल होने तक लग जाएंगे 2 दिन. कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काम कर रहे मुलाजमीन, डॉक्टर्स व डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद, जबकि दूसरी जानिब इन मुलाजिमीन ने 5 महीनों से न मिली तनख्वाहें अदा करने की लगाई गुहार. और
गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहना एक शख्स के लिए बन गया जान की घात। अजंता में ओमनी ड्राइवर और उसके बिरादरान ने किया बेईमाना कत्ल। मुलजिमीन गिरफ्तार, तहकीकात जारी। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।